आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, जो आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल के आज इस मीटिंग के लिए यहाँ पे पधारे हैं। और मैं चाहूँगा अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। और दोस्तों, आज हम सभी लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि आज हमारे भारत देश में बीमारी और बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी के साथ उभर रही है। और इस समस्या से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि इससे कोई एक व्यक्ति सरकार नहीं लड़ सकती है, हम भी नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ या ना? क्या आप सब लोग इस मिशन में मेरे साथ हैं? यदि अगर है तो एक बढ़िया आवाज आनी चाहिए, गांव के लोगों को भी पता लगे। क्या आप मेरे साथ हैं? तो दोस्तों, इस सफर को 4 साल पहले शुरू किया था। शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ, शाहजहांपुर में काम शुरू किया, उसके बाद नोएडा पहुंचा। और इस काम में आने से पहले परिस्थिति थी कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। और आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक RD-FD का धंधा कुछ समय तक चलता था, आज सारा धंधा खत्म हो गया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग खेती तो नहीं कर सकते हैं, उनको कोई ना कोई टेक्निकल काम करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मैंने भी ऐसी एक कंपनी में काम किया जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। आप समझे कि अगर देखा जाए तो वो लॉस हुआ जो कभी पूरा करने के लायक नहीं था। तो दोस्तों, जब नुकसान हुआ उसके बाद सोचा कि ज़िंदगी में कभी पैसे का काम करना, अभी ऐसा काम करना है कि जब आपका पैसा भी ना लगे और इनकम भी मिले, स्वास्थ्य भी मिले, रोजगार भी मिले, ये सब कुछ मिले। अपने यहाँ केवल एक नौकरी करने गया था नोएडा, और नौकरी करते करते इस काम को धीरे से शुरू किया पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम करते करते आज आपको बताएं, 1 साल में 8,000 की नौकरी से 25,000 की इनकम में पहुँच गए। अगला साल लगा कि इनकम 50,000 में पहुँची, तीसरी साल में इनकम 78,000 में पहुँची, और अभी कोरोना काल में इनकम 1,15,000 पहुँची। तो मैं चाहूँगा एक ऐसे सिस्टम के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। 8,000 की नौकरी से आज एक 8 लाख की गाड़ी भी परचेज कर ली, एक डिस्कवर बाइक भी परचेज कर ली, और एक टाइम था कि मैं पैदल यात्रा करके ये तुलसी लोगों के घर घर पहुँचाता था। आज से कुछ समय पहले जाते थे तो लोग तुलसी को लेने से इनकार करते थे, मजाक भी बनाते थे, क्योंकि आज ये कोट पैंट फूट है, उस समय सूट, उस समय सिंपल एक व्यक्ति जैसे काम करता है, नॉर्मल व्यक्ति जाते थे। क्योंकि 8,000 की नौकरी में इतना पैसा नहीं होता था कि आप अपने आप को मेंटेन करें। बच्चियाँ हमारी बड़ी बड़ी थी जो BSc MSc कर रही थी, उनकी फीस ही इतनी थी जो 8,000 की नौकरी में फीस देना भी संभव। और जिस घर में पैसा नहीं होता है उस घर में क्या होता है? झगड़ा और कलह। मैक्सिमम घरों में परिवार टूटने का कारण, माता पिता का इलाज न होने का कारण सिर्फ पैसा ही है। और दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है, लोग 2 बीमारी का जो मैं कहता हूँ एक ही बीमारी है, और वो है पैसा। जिस घर में पैसा रहेगा उस घर में पिता दुखी नहीं रहेगा। जिस घर में पैसा रहेगा वहाँ रिश्ते भी गड़बड़ नहीं होंगे, और पैसा नहीं होगा तो कुछ भी सही। तो दोस्तों, उसी पैसे के लिए सब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास वो पैसा हो पा रहा है? हम लोग रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा किसी की जेब में। एक मैंने कहानी पढ़ी हुई है जिसमें लिखा है कि 2 हाथ से जो लोग काम करते हैं वो लोग कभी अमीर बने क्या? आप लोग दिन भर काम करते हैं खेतों में, घरों में, क्या कोई व्यक्ति यहाँ करोड़पति बना? लेकिन जो लोग हाथों के अलावा ऊपर के हिस्से से काम करते हैं वो लोग अमीर बनते हैं। और कैसे बनते हैं वो फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, और वो भी बिना पैसा लगाए हुए। आज तक आपने सुना होगा, क्योंकि 8,000 की नौकरी में 3,000 रेंट देता था, 2,000 खाने पीने के लिए देता था, कितना हुआ? 5,000, 1,500 रुपये जेब में रखना पड़ता था कि अगर मैं बीमार हूँ तो घर में जाते हैं। बेचारी माँ तो माँ होती है, कभी भी आपसे कोई सवाल नहीं करती है, लेकिन पीड़ा जरूर होती है कि बेटा मुझे भी आज ये चीज़ चाहिए, कैसे किया जाए। और जब सारी दुनिया ही बर्बाद हो गई, हमारी करोड़ों का धंधा सब खत्म हो गया, तब मेरे पास कुछ नहीं था केवल सुनने के अलावा। लेकिन 2 तरीके के लोग इस दुनिया में हैं। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए। ताली बजानी है तो जोरदार बजाइए, वरना बजाने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, हमारी मजबूरी थी कि हमें वक्त का सांचा बदलना था, क्योंकि उस 2000 से मैं अपने बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ नहीं सकता था। उस 2000 से मैं अपनी माँ को परेशान होते नहीं दे सकता था, पिता का साया नहीं था। और क्योंकि मैंने अपनी माँ को कभी कोई दुख दिया ही नहीं, आपको सही बताऊँ, अकेला था घर का। उन्होंने जब तक मैं छोटा था बहुत लाड प्यार से पाला, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उनकी इज्जत करता था। आजकल की तो शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी है जिसमें पैर छूना भी सिखाया नहीं जाता है बच्चों को। लेकिन हम जब छोटे थे, गायत्री शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो हमको बताया था कि माता को माता जी बोलना है, अपने से बड़े को भैया जी बोलना है,
आज भी मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, चाहे छोटा हो या, मुझे लेना ही अटपटा लगता है। लेकिन आजकल के बच्चे नाम भी लेते हैं, पैर तो कहो तो छुएंगे, वरना छूने की जरूरत, क्योंकि अब ये कल्चर बदल चुका है। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति की जेब में पैसा होता है पूरा संसार उसका गुलाम होता है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसका अपना कोई। जब मैं गरीबी में गया तो मेरी ससुराल छूट गई, मेरा परिवार छूटा, मेरे रिश्तेदार छूटे, और वो लोग छूटे जिनको मैं खुद तक 10-20 हजार दे देता था। उनको लगता था कि राजीव घर पे आए, ऐसा ना हो कि 10,000 रुपये मांग ले, क्योंकि कंपनी जब चली गई घाटे में थे, तो कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। तो दोस्तों, संघर्ष करके इस बिजनेस को किया, और उसके बाद इस बिजनेस को केवल अपने लिए नहीं किया। अगर मैं नौकरी करता तो अपना ही पेट पालता, अगर मैं बिजनेस करता तो भी अपना ही पेट पालता, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद लगभग 9,500 लोग मेरे इंटर में आज की डेट में हैं, जिसमें से 2,500 लोगों को नोएडा में जॉब मुक्त मैंने कराया इस प्रोग्राम की बदौलत। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। मिस्टर जाहिद जी ये मुझे मिले थे, और ये वो शख्स है जिनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस काम को शुरू किया था, आपकी मेडिकल शॉप थी, अच्छी इनकम थी, 50-60 हज़ार ही पहले भी कमाते थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि इन प्रोडक्ट को मैं कहाँ बताऊँ, क्योंकि वहाँ दुकान नहीं थी। लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हारा प्रोडक्ट कौन बेचता है, तो मैं भैया का नाम लेता था। और जोरदार ताली एक ऐसे शख्स के लिए जिनकी खुद की हैसियत अगर मैं कहूँ तो करोड़ों में, आज की डेट में केवल एक दुकान हटाएंगे तो वो 3 करोड़ की बैठेगी, मकान अपना नोएडा जैसी जगह में, वहाँ पे। तो आपने मुझे सहारा दिया, आज मेरे लिए छोटे भाई जैसे हैं। और फिर आज इनको मैंने वो कर दिया कि उस दुकान के अलावा एक बाहर प्यारी सी गाड़ी खड़ी हुई है, जो इस IMC की देन है। 30 से 40 हज़ार रुपए भी कमा लेते हैं, और दुकान का पैसा भी आ रहा है। तो क्या आप एक ऐसे सिस्टम को जानना चाहेंगे जिससे हम लोग अपनी गरीबी दूर करें, जिससे हम लोग अपने घर की बीमारी दूर करें, बेरोजगारी दूर करें? ऐसे ही सिस्टम के बारे में आपको यूनिक बताने जा रहा हूँ, और उस सिस्टम में केवल आपके मुझे 35 या 40 मिनट चाहिए, और वो आपको मुझे देना पड़ेंगे। क्या आप मुझे देने को तैयार हैं? ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ उस ऐसी कंपनी के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में जिसने मेरी जिंदगी बदली, और मेरे साथ साथ कई लोग ऐसे जो आज मेरी इनकम पे हैं। मैं अगर आज 1 लाख कमाता हूँ तो 70,000 कमाने वाले भी मैंने तैयार कर दिए। अगर मैं जॉब करता तो कौन तैयार होता? मैं ही होता। और जॉब से मैं अपना परिवार भी चला नहीं पाता। जरा चाहे पानी। सबसे पहले जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? IMC। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कारपोरेशन। ठीक है, इस कंपनी के जो मालिक है उनका नाम है डॉक्टर अशोक भाटिया, जिन्होंने आयुर्वेदा में PhD किया है, जिनको बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले, जैसे गोल्ड मेडल है, नेशनल अचीवमेंट है, एक्सीलेंसी अवार्ड ऑफ आयुर्वेदा, और महर्षि धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इनको सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। आज तक किसी भी डायरेक्ट सेलिंग, यानी जब आप इस कंपनी के साथ काम शुरू करेंगे तो आप ये महसूस करिएगा कि जिस व्यक्ति को भारत गौरव मिला है, तो कहीं ना कहीं उस गौरव के अधिकारी हम भी हैं, क्योंकि हमारा भी योगदान इसके अंदर है। साथ ही साथ हमारी जो कंपनी है ये WHO के द्वारा सर्टिफाइड है। इसके बाद हलाल सर्टिफाइड है। हलाल का मतलब होता है कि हम लोग हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मुस्लिम जो लोग होते हैं वो गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं करते, और हिंदू लोग मीट, मछली, मांस या चर्बी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं इसके अंदर हड्डी, मांस, मछली, चर्बी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। आपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ देखे होंगे। 2-3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जितना भी मंजन मार्केट के अंदर में बनता है, उस हर मंजन के अंदर जानवरों की हड्डी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लिखा होता है मंजन, जो कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ है, मंजन में सोडियम क्लोराइड नाम का एक केमिकल होता है। जब हम मंजन करते हैं, और बच्चे भी मंजन करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मंजन को खा लेते हैं। अब खाने से वो पेट में जाता है, जिससे आँख खराब होने का खतरा, जोड़ों की दर्द की समस्या, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी बीमारी आने की संभावना रहती है। इसीलिए हर मंजन पे एक चेतावनी लिखी होती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को मंजन अगर कराते हैं तो अपनी देख रेख में कराएं। और हमेशा चेतावनी वही लिखी जाती है जहाँ पर कोई नुकसान होने की संभावना होती है। क्या ऐसा मंजन जिससे हमारे बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, वो हमको कराना चाहिए? नहीं, आज तक हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं। उसका भी कारण है, आपको बताएंगे। इसके अलावा साबुन हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। 10 से 20 रुपए का जो भी साबुन है वो टॉयलेट सोप होता है, और टॉयलेट का मतलब लैट्रिन से हाथ धोने वाला साबुन। अगर आप उससे नहाओगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? 10 से 20 रुपए में वही साबुन आता है।
नहाने का कोई भी साबुन है उसको बाथिंग सॉफ्ट कहते हैं। अपने यहाँ कंपनी में फिटिस सॉफ्ट है। और साबुन को जब हम लगाते हैं उसमें इतना कास्टिक होता है, आप देखो तो पहले बच्चों को जुए हो जाते हैं, होते थे जुआ होता था सर में, लेकिन ये आज किसी बच्चे के सर में जुआ होता है? आज बच्चों को जुआ नहीं हो रहा है सर। तो साबुन में इतना कास्टिक होता है कि जुआ भी मर जाता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में स्किन कैंसर, दाग, खाज, खुजली, बहुत सारी बीमारियां जिसका कारण एकमात्र साबुन है। और उस साबुन के अंदर बहुत सारे हानिकारक केमिकल डाले हैं। तीसरी चीज है, सबसे ज्यादा हम लोग काहे का इस्तेमाल करते हैं? चाय पीते हैं कि नहीं? मार्केट की जितनी भी चाय आती है इसमें कैफीन होता है। कैफीन मतलब अफीम का नाम सुना होगा। एक स्प्रे किया जाता है। डेली अगर आप चाय पीते हो तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। अगर एक दिन चाय ना मिले तो क्या होता है? बहुत सारों को लैट्रिन नहीं आएगी, बहुत सारे लोगों की आंख नहीं खुलेगी, होता है कि नहीं? शुद्ध हिंदी में कहे तो घर में लोग दारू पीते हैं। डेली दारू पीने वाले को एक दिन दारू ना मिले कैसा होता है? उसका शरीर दुखेगा, उसको आलस लगेगा। इसी तरीके से जब हम चाय पीते हैं तो उसके अंदर भी ये चीजें होती हैं। हमारी चाय पे कंपनी लिख के देती है आपको कि गैस्ट्रिक, अल्सर, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को ठीक करती है। क्या भारत में किसी भी चाय में लाइन लिखी हुई आती है? यहाँ लिखी हुई मिलेगी। साथ ही साथ 22 फल खाने से जितना एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जाता है, यानी जितनी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है उतनी एक कप चाय से होगी। आप यहाँ की चाय पिएंगे, इससे गैस नहीं बनती है। मार्केट का चाय जैसे ही पीते हैं गैस बनती है, और डॉक्टर के पास जाइए सबसे पहले क्या बंद करता है कि आपको चाय नहीं पीनी, क्योंकि वो जानता है चाय में बहुत केमिकल। ऐसे ही सारे प्रोडक्ट, हमारे मसाले आते हैं, ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाते हैं, इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो भी कंपनी लिख के देती है। बाजार का कोई भी मसाला आप लाइए उसमें ऑर्गेनिक नहीं होता है। यहाँ तक कि घर पे भी जो हम लोग खाना तैयार करते हैं क्या वो ऑर्गेनिक है? उसमें भी हम खाद डालते हैं। और हमारे मसाले ऑर्गेनिक हैं, इनको स्पेशल तरीके से ही तैयार किया जाता है और कंपनी लिख के देती है। और कोई भी चीज़ लिख के देने का मतलब होता है सही देना। अगर गलत लिखेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमको क्या करेगा? उस पर केस कर सकता है, उस पर बात कर सकता है। और 13 साल में आज तक कंपनी के प्रोडक्ट में कोई आँच नहीं आई है। तो ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जिनको आप इस्तेमाल करेंगे। अब हमको जानना है कि बीमारी आती कहाँ से है। पहला नंबर, केमिकल से हम बीमार पड़ते हैं। अगर खाद यूरिया का इस्तेमाल होता है, अगर मैं बोलूँ किसी को कि खाद अपने मुंह में डाल ले, तो कोई डाल सकता है? अगर खाद डालेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। पेस्टिसाइड डाला जाता है उसके ऊपर। आपने देखा होगा ज़्यादातर क्या हो, आप डालते हैं गंदा है, पोटास है, कीटनाशक डालते हैं। अगर वो कीटनाशक किसी बच्चे के पेट में चला जाए तो क्या उसकी जिंदगी बचेगी या किसी इंसान के पास? लेकिन वही कीटनाशक अगर पौधों में डाला जा रहा है तो क्या वो मीठा जहर हमारे शरीर में आ रहा है कि नहीं? अगर वो जहर आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान कर रहा है। और लोग कहते हैं कि कीचड़ को कीचड़ से साफ किया नहीं जा सकता है। जैसे बीमारी आती का है से केमिकल से, यानी खाना खा रहे हैं उससे बीमारी आ रही है। और हम ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अंग्रेजी दवाइयों का। और वो काहे से बनती है? केमिकल के द्वारा। क्या अंग्रेजी दवाई से कोई भी बीमारी आज तक ठीक हुई है? अगर आपको बीपी हो गया तो पूरी जिंदगी आपको दवाई खाना पड़ेगी। यदि शुगर हो गई तो पूरी जिंदगी खाना है। यहाँ तक कि गैस भी बनेगी तो भी दवाई पूरी जिंदगी खाना पड़ेगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने हजारों लोग अपने साथ ऐसे ठीक कर दिए जिनको आज किसी दवाई की जरूरत नहीं है। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है आपको वो 100% हर्बल मिलेगा। क्या मिलेगा? और 100% ऑर्गेनिक मिलता है, यानी इसमें कोई केमिकल नहीं। दूसरा, ये रोजमर्रा की चीजें हमारे घर में आती है कि नहीं? तेल, साबुन, शैम्पू, मंजन। और बीमारी का कारण है, यदि हमारा खाना और सोना ठीक हो जाए तो ये दोनों चीजें ठीक हो सकती हैं। आज नए बच्चे 12 बजे से पहले नहीं सोते, पुराने लोग भी नहीं सोते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ऐसी चीजें चल गई। रात में 1-1 बजे तक लोग लगे रहते हैं। अगर टाइम से नींद नहीं आएगी तो आदमी बीमार पड़ेगा कि नहीं? और खाना अगर सही नहीं होगा तो बीमारी आएगी। पहले आयरन होती थी पालक में 100%, आज होती है 25%। पहले दूध में कैल्शियम होता था 1000 mg, आज होता है 150 mg। अगर हमें हड्डी मजबूत रखनी है तो क्या चाहिए? कैल्शियम। उसके लिए दूध पीना जरूरी है। 25 साल से ज़्यादा की उम्र वाले को 1000 कैल्शियम की आवश्यकता डेली है। लेकिन हम क्या पी सकते हैं 1000 mg? एक गिलास में 150 mg होता है। अगर 6 गिलास दूध पियोगे तो 1000 mg आया। कोई भी व्यक्ति दूध नहीं पीता है। हमारी बॉडी के सेल्स प्रोटीन से बनते हैं, जबकि हम प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? मीट, मछली, आपका हरी सब्जियाँ वगैरह, फल चाहिए। लेकिन क्या हम डेली फल खाते हैं? अभी मैं किसी से पूछूं तो शायद 6 महीना हो गया होगा किसी ने कोई फल नहीं खाया होगा। तो अगर आप फल नहीं खा सकते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो उसकी कमी को पूरा कर देते हैं।
एक फल अगर 1 किलो लेने जाओ तो 50 रुपये का बैठेगा, लेकिन अगर एक टैबलेट मैं आपको बता दूं कि मात्र 8.5 रुपये की बैठेगी, कोई दिक्कत, और वो सारी चीज़ों को पूरा करेगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे उन चीज़ों से कर सकते हैं। अब कैसे हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट का फ़ायदा उठाते हुए इनकम कर सकते हैं, उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले कोई भी सामान कोई कंपनी बनाती है और इसको कौन खरीदता है? कस्टमर। ये कंपनी अगर कोई चीज़ 20 रुपए में तैयार करेगी तो हम तक आते आते ही कितने की होती है? 100 रुपए। क्यों हो जाती है? क्या जो चीज़ बनाई है कंपनी ने, कस्टमर सीधे कंपनी से लेने जाता है? हम कहाँ से लेते हैं? अपने गांव की दुकान से। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट अपने घर में बना रहा है? ये कहाँ से लेता है? होलसेलर से, ये लेता है तहसील डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये लेता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से। यानी एक चैनल के तहत हमारे पास चीज आई, अगर 10 रुपया इन्होंने लिया, 10 इन्होंने, 10 इन्होंने, तो कितना रुपया बच गया? 40 रुपए। और इसमें 40 रुपए एक व्यक्ति और लेके जाता है। वो कौन है? अमिताभ का नाम सबने सुना? वो टीवी पे आते हैं और क्या बोलते हैं? ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगाइए और टेंशन। अगर तेल से टेंशन भागती तो सास बहू में कभी टेंशन होती क्या? होती। सास कहती लाओ तेल, बहू कहती लगाओ तेल, टेंशन खत्म होती नहीं। अगर ऐश्वर्या आती और बोलती है कि लक्स लगाए और गोरे हो जाए, अगर ऐसा लक्स लगाने से कोई गोरा होता तो क्या हमारे हिंदुस्तान में कोई काला भी होता? ऑस्ट्रेलियन वाले तो साला वही लगाते दिन भर। हो सकता है हमारे गांव की भैंस भी गोरी हो जाती है कि लगा दो व्हाइट कर ले, दिख जाएगी बढ़िया। ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये सब लोग सही बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे? बूस्टर पीने से क्या हमारा बच्चा बढ़ता है? कभी हजारों लोगों ने अपने बच्चों को बूस्टर पिला दिया, लेकिन गंठा है तो गंठा ही रहा है, कभी लंबाई। लेकिन हम लोगों को क्या बताया जाता है कि आप खाइए, बूस्टर पीजिए, बच्चे की ग्रोथ होगी। कौन बोल रहा है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है ना। ऐश्वर्या राय बोलती है लक्स लगाने से सुंदर होते हैं। क्या ऐश्वर्या की नौकरानी भी लक्स लगाती होगी? बताइए। नहीं लगाएगी मेरे भाई, उसकी इतनी इनकम होगी कि उसके घर में कुत्ता भी लक्ष्य नहीं लगाएगा। लेकिन फायदा क्या हुआ कि ऐश्वर्या ने जैसे लक्ष्य दिखाया, हमारी भाभी चली गई दुकान पे, उसने कही जी जी लक्ष्य देना, इसके अलावा कुछ। हमने रगड़ रगड़ के लक्ष्य लगाया, पैसा किसकी जेब में गया? ऐश्वर्या की जेब में। हमने ठंडा ठंडा तेल मंगवाया, पैसा किसकी जेब में गया? दूसरे की जेब में। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये लोग झूठ बोल रहे थे और पैसा इनकी जेब में जा रहा था। कितना पैसा जाता है? लगभग 40% पैसा इधर गया और 40 इधर। कितना चला गया? 80 रुपया। यानी 20 रुपए की चीज हमको कितने रुपए की मिली? 100 रुपए की। अब अगर देखा जाए हम लोग यहाँ से 100 रुपया कमा रहे हैं और 80 रुपए हमारा कहाँ खर्चा हो रहा है? बाजार में। तो अमीर हम होंगे कि बाजार वाले? अमीर कौन होगा? कस्टमर होगा, ये कंपनी वाले होंगे। आपने 100 रुपया कमाया और 80 रुपया मुझे दे दिया, अब अमीर आप होंगे कि हम होंगे? 20 रुपए कम नहीं है, मैंने 80 ले लिए तुम्हारे पास 20 है, मेरे पास 80 आ गए। अब अमीर कौन? हम हुए ना। यही वो लोग हैं जो दुनिया में अमीर हैं। टाटा, बिरला, अडानी बडानी, ये सब कौन है? ये वही बीच के लोग हैं जो बाजार में बैठे हैं और हमारे 100 रुपए में से 80 रुपए इनके घर जाता है। और इस 80 रुपए से फायदा क्या होता है इनका? इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके घर में कारें होती हैं, इनकी पत्नी एंजॉय करती है। जहां 2 बच्चे हैं 27 माले का मकान बन जाता है। बनता है कि नहीं? लेकिन हमारे घर में कुछ होता है क्या? हम जिंदगी भर कमा कमा के रगड़ रगड़ के मर गए, लेकिन हमारे घर में एक कार नहीं आई। हाँ या ना? आज कार किसके घर में है? मुकेश अंबानी ने 2700 करोड़ का मकान बनवाया जिसमें मात्र 4 लोग रहते। और हमारे घर गांव में बेचारे हजारों गरीब ऐसे हैं जिनके घर में मकान नहीं है। क्या कोई करोड़पति कहता है कि आपका घर बन जाए? लेकिन एक राजीव आर्या खड़े होकर कहते हैं कि भाई जाहिद तुम 1 लाख रुपए कमाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। आज मैं आपके गांव में आया हूं, अगर मैं नहीं भी आता तो भी मेरी 1 लाख से इनकम कम होने वाली। लेकिन आज मैं आपके बीच ये बोलने आया हूं कि कैसे हम लोग भी 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। क्या कोई और बताएगा? क्योंकि करोड़पति कभी इसलिए नहीं बताता है कि जिस दिन हम लोग करोड़पति हो गए उस दिन उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है कि नहीं। तो हम लोग जो रास्ता दिखाएंगे हम बता सकते हैं, दूसरा बताने वाला नहीं है। वो तो अपने आइडिया भी अपने पड़ोसी को नहीं बताते हैं कि अगली मेरी प्लानिंग क्या है। तो दोस्तों इस सिस्टम में हमारी कंपनी ने देखा कि ये जो सिस्टम है ये कस्टमर को गरीब बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि हम ये बीच के बिचौलियों को खत्म कर देंगे और ये जो 80 रुपया है ये हम आपको देंगे।
अगर ये रुपया हमारे घर में वापस आ जाए, अच्छा रहेगा कि बुरा होगा? ठीक होगा ना? इसको लेने के लिए आपको लाखों रुपया नहीं लगाना है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमको वही काम करना है जो करते चले आए। अब हम लोग क्या करते थे, अभी किसी ने पूछा यार कि भैया कपड़े का टेलर कौन सा अच्छा है, आप जरूर मुझे किसी न किसी का नाम बताओगे। हम पूछेंगे भैया यहाँ पे गाड़ी वाला कौन, यहाँ डॉक्टर कौन, यहाँ मास्टर कौन, आप किसी न किसी का नाम बताते हैं। और हम कहते हैं भैया पड़ोस वाले डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, हमारे प्रधान जी बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? अब प्रधान जी के पास 10 मरीज चले गए, क्या प्रधान जी कभी कहते हैं, क्या प्रधान जी छोड़ो कोई डॉक्टर कहता है कि आप दवाई फ्री ले जाओ? हमने 10 ब्लाउज सिलवा दिए किसी की दुकान पे, उसने कभी कहा कि दीदी ये लो तुम्हारा ब्लाउज फ्री? कभी नहीं। हम दूसरों को अच्छा करते करते अमीर बना रहे हैं और खुद क्या बन रहे हैं, गरीब। आज के बाद आपको क्या करना है, हमारी आईएमसी का एलोवेरा इस्तेमाल करना है, आईएमसी का तेल इस्तेमाल करना है, आईएमसी का साबुन इस्तेमाल करना है। और अगर ये साबुन और तेल अच्छा लगे, अगर सही लगे तो सच बोलने में कोई बुराई, अगर आपको सही लगे तो यही बात हमको मार्केट में बोलनी है। क्या बोलना है कि आईएमसी का एलोवेरा अच्छा है। अब जब मैं आईएमसी की तारीफ करूंगा तो पैसा किसके घर में आएगा, हमारे घर में। आईएमसी का तुलसी अच्छा बताएंगे तो पैसा हमारे घर में आएगा। आईएमसी का हम तेल अच्छा बताएंगे तो पैसा हमारे घर में अच्छा आएगा। आईएमसी का अगर हमने गौमूत्र बताएंगे भैया ये कौन अच्छा है, तो पैसा हमारे घर में आएगा। तो आज से अच्छा काम किसके लिए करना है, अपनी आईएमसी के लिए, क्योंकि ये व्यापार हमारा अपना है और यहाँ कोई निवेश तो नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, अपनी दुकान बदलनी है। क्या करना है, ठीक है? क्या हम सब बदलने को तैयार होंगे? अगर हमारे घर में समृद्धि आती है, क्या ये काम किया जा सकता है? अब इसको करने से क्या क्या फायदे आपके हो सकते हैं, आपको सबसे पहला प्रॉफिट मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ कोई बड़ा काम नहीं करना है, एक रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना है, एक रजिस्ट्रेशन होगा आपका जो कि फ्री होगा। कैसे होगा, जिसका कोई पैसा कंपनी आपसे लेती नहीं है। आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो देना है। क्या देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, और आपको एक यहाँ से रजिस्टर्ड ग्राहक संख्या मिल जाएगी। क्या मिलेगा, आज तक हमारी कोई पहचान मार्केट में थी क्या? किसी व्यक्ति के पास हम 4 बार चले गए तो वो हमको नाम से जान जाता है, लेकिन क्या हमको कोई प्रॉफिट था वहाँ? यहाँ आपको कंपनी ने एक पहचान संख्या दे दी, कंपनी जानती है कि ये राजीव कुमार आर्या है, ये रामचंद्र है, ये फलाने चंद्र है। दूसरा, हमारी कंपनी 300 प्रोडक्ट बनाती है। कितने? 300 प्रोडक्ट के लिए आपको एजेंसी खोलने की जरूरत है क्या? आपके गांव में एक एजेंसी खुल गई, अब आपको क्या करना है, अपने माध्यम से लोगों को दुकान बदलवानी है। क्या करना है, आपको घर में सामान रखने की भी जरूरत, इतना तो कर ही सकते हैं जो पहले कर रहे थे। जैसे ही आप इस काम को करेंगे आपको प्रॉफिट मिलता है। पहला प्रॉफिट कंपनी देगी 10 से लेकर 30% छूट हर प्रोडक्ट पे लाइफ टाइम। कितना मिलेगा? क्या बाजार से आप 11 रुपए का साबुन आता है, क्या हमको उसने 9 रुपए में दिया कभी? लेकिन जैसे ही आपने ये रजिस्ट्रेशन कराया आपको छूट कितनी मिली, 10 से 30%। इसके बाद कंपनी आपको 10 से लेके 52% तक का कैशबैक देगी खाते पे। कितना? 10 से लेके 52% तक कैशबैक। इसके बाद कंपनी 23% हमको रॉयल्टी के रूप में देती है पैसा, और ये मिलता है हमको 2% कार फंड, 2% हाउस फंड, 2% बाइक फंड, 2% ट्रेवल फंड। इस तरीके से मंथली भी आपकी एक इनकम तैयार होती है। ठीक है, इस पैसे को लेने के लिए कंपनी ने कहा कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब आपका फायदा क्या होने वाला है, MRP, AP और BB। मैंने लिखा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे हम सामान खरीद के लाते हैं। यानी अगर हम मान लें कि बाजार से सामान हमारे घर में 2-3 हज़ार का आ जाता है कि नहीं, 3,000 रुपए का सामान हमारे घर में आया, इसकी जो MRP होगी हमारे यहाँ वो होगी 3,750 रुपए। कितनी बचत हो गई हमारी? ये 750 रुपए आपके तुरंत बचे। अब ये कौन सा पैसा था कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने जो तुलसी लिया, एक प्रोडक्ट को बताते हैं, उसकी कीमत है 195 रुपया। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ ये हमको मिलेगा 150 रुपए का। कितना रुपया बच गया एक पे? 50 रुपए। अब आपने बोला कि ये तुलसी हमको बहुत अच्छी लगती है, इसको पीने से गैस नहीं बनती है, बंदे ने कहा मुझे दे दो। हमको कितनी कमाई हो गई? 50, क्योंकि आप तो 195 की दोगे, 50 रुपये आपने तुरंत कमा लिया। क्या पहले ये प्रोडक्ट का पैसा हमको मिलता था? यहाँ मिला।
अपने घर का सामान 2 से 3 हज़ार का हम तेल, साबुन, शैम्पू, मंजन, दवाई, खाद, जो भी जरूरत पड़ी आपने यहाँ से लिया, 750 रुपए की बचत होगी। हमारी कंपनी आपको हर सामान पे कुछ ना कुछ पॉइंट वैल्यू देती है। पॉइंट मतलब कैशबैक पॉइंट। जब भी आप 3 रुपए का एक सामान खरीदेंगे तब आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और 3000 का सामान खरीदा तो कितना पॉइंट मिलेगा? 1000 पॉइंट आपके पास आ जाते हैं। अब ये जो 1000 पॉइंट है इसमें कंपनी आपको देगी 10% से लेके 52%। कितना? जो पॉइंट हमको मिला यानी 100 रुपए से लेके 520 रुपए तक का बचत आपका अपने खाते में आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ा ताली की जरूरत है? कुछ लोगों को नींद आने लगी है, ठीक है, इसलिए हम सोच रहे हैं एक बार जबरदस्त तरीके से ताली बजाना चाहिए। ठीक है, फिर बीच बीच में हम आपको हंसाते भी रहेंगे। ठीक है, नींद ना आए। जब हम हेलो बोलेंगे तो आपको एक बार ताली बजानी है। हेलो, हम भारतवासी बहुत आगे चलते हैं, एक बार बजानी है केवल। हेलो, अभी भी नहीं करवा, ताल मिलानी है पहले। हेलो का मतलब एक बार। हेलो, अभी कुछ कुछ ठीक आ गया। हेलो, एक बार और। हेलो, अभी क्यों बज पाए पता है? आपकी नींद भी भागेगी, मच्छर भी भागेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी दूर रहेगा। ठीक है ना? तो दोस्तों, जैसे ही आपने 3000 का सामान लिया, 750 रुपए हमको तुरंत बच गए, क्योंकि ये सामान कितने का था? ये छूट हमको मिल गई। पहले हमको ये छूट बाजार से नहीं मिल रही थी। ऐसे ही 1000 पॉइंट वैल्यू आपको मिली। अब इस पॉइंट वैल्यू को जो मिली है इसको हम अपने द्वारा और अपने द्वारा भी लोगों से बना सकते हैं। कैसे बनती है? अगर ये सामान आपको अच्छा लगा, हमको केवल 5 लोगों को बताना है। कितने लोगों को? 5 लोगों को बताया जा सकता है। एक मुर्दा भी 4 आदमी ढूंढता है बिना आवाज लगाए, और एक जिंदा इंसान का इतना तो फर्ज है कि वो 5 ढूंढ ले। हाँ या ना? ठीक है ना? तो हमको क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे अपना जो काम आपने किया और केवल 5 लोगों को बता दिया, कितना? यहीं से आपका बिजनेस शुरू हो गया। आप एक चीज देखिएगा, क्या हमको पहले ये पावर थी कि हम अपने अंडर में किसी को भर्ती कर लें? आप कस्टमर थे, किसी को भर्ती कर सकते थे? आप लीगल तौर से रजिस्टर्ड एजेंट हो गए और आपने अपने नीचे कितने दिए? 5 लोगों को भर्ती कर दिया रजिस्टर्ड कस्टमर। अब ये लोग भी सामान अपना खरीदेंगे। मान लो कल मैंने कहा कि माता जी एक साबुन लेके गई मेरे से और अम्मा को साबुन अच्छा लगा। अम्मा अगले महीने साबुन लेने जाओगी तो हमसे पूछ के जाओगी कि सीधे दुकान पे जाओगे? अगर यहाँ मोहल्ले में मिल रहा है तो आप हमको फोन नहीं करोगे भैया साबुन लेने जाए कि ना जाए, अगले महीने खुद जाएंगे, भैया साबुन हमको दे दो। अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हमारा छूट भी हो जाता है। तो अभी अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने ये 5 लोगों को बताया, इन 5 लोगों ने मिलकर 1001 पॉइंट कर दिया। कितना? इस 1001 पॉइंट का 10% किसको मिलेगा? आपके खाते पे 750 रुपए ये बचे। और अगर हमारे द्वारा 5 लोगों ने ये सामान खरीदा, 100 रुपए आपके खाते में आए। टोटल बचत कितनी हो गई? 800 रुपए 3000 के सामान पे। क्या पहले ये बचत हमको मिलती थी? इसके बाद अगले महीने सामान फिर खरीदा जाएगा और बहुत सारे लोग फिर से इसको रिवाइव करेंगे। अगले महीने ये हो जाते हैं 7501। अभी आपका प्रॉफिट लेवल कितना हो गया? 20%। अब इस ग्रुप में जितना भी काम होगा इसका 20% आपको मिलेगा। यानी हमारा एक ग्रुप तैयार हो रहा है। जैसे ही ये ग्रुप 25,000 पॉइंट करेगा, आपका लेवल होगा 25%। 60,000 एक पॉइंट होते ही आपका लेवल हो जाता है 30%। और 1,00,001 पॉइंट होते ही आपका लेवल होगा कितना? 35%। ये पॉइंट वैल्यू आपस में जुड़ती रहेगी। मतलब अगर आपने 1000 पॉइंट इस महीना किया और 1000 पॉइंट अगले महीने किया, अगले महीने और किया, अगर ये सब पॉइंट जुड़ते रहेंगे तो कभी ना कभी 1 लाख हो जाएंगे कि नहीं? जिस दिन भी 1 लाख पॉइंट होगा, आप हमारे सिस्टम में कहलाएंगे सुपरस्टार। क्या बोले जाएंगे? सुपरस्टार। अगर हम लोग देखें फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार कौन? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। अगर सुपरस्टार बनना पड़े तो कहाँ जाना पड़ता है? बम्बई। क्या हम लोग बम्बई जाएंगे? लेकिन आईएमसी ने आपको एक पावर दी, एक लेवल आपको दे दिया, आप यहाँ सुपरस्टार कहलाते हैं। और जैसे ही आप सुपरस्टार होते हैं, आपका प्रॉफिट लेवल कितना हो गया? 35%। अगर हम अपने घर का सामान लाते, केवल आप अकेले की बात करें, और आपका लेवल 35 है, अगर आपका लेवल 10 था तो 7.5 पे 100 रुपया वापस आया। इस लेवल पे आया तो 200, इस पे आया तो 250, इस पे आया तो 300, इस पे आया तो यानी लगभग 750, 350, 1100 रुपए की बचत हुई। अगर हमारी टीम भी है यहाँ पे, इससे भी कमीशन आपको आता है।
यहाँ तक आते आते पहला प्रॉफिट था हमारा कि 10 से लेकर 30% ये छूट हमको मिल गई। दूसरी इनकम हमको ये मिली और तीसरी इनकम अभी हम आपको और दिखाएंगे। यहाँ तक समझ आई बात? ठीक है, आगे बताया जाए। हेलो, कुछ लोग जिंदा है। हमारे साथ रहोगे तो बने रहना पड़ेगा, ठीक है? हम सोने नहीं देंगे बिल्कुल भी। अब आपको करना क्या है, हम धीरे धीरे सुपरस्टार बने। ऐसे अपने 5 लोगों को सुपरस्टार बना सकते हैं कि नहीं? है कि नहीं? जो काम हमने कर लिया वो काम हम दूसरों को करा सकते हैं। अब दूसरों को ये काम कैसे कराया जा सकता है? मान लो आपके द्वारा जो 5 लोग आए थे, 1 2 3 4 5, हमको सिर्फ यहाँ 5 लोगों को ही काबिल बनाना, ज्यादा लोगों की जरूरत। हमने तो 5000 10,000 बना दिए, 5 से ही शुरू हुआ था। आज उनके नीचे कितने हो गए मुझे पता नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को जानता हूँ, क्योंकि नोएडा ऐसी जगह है जहाँ पे हरियाणा वाला भी आया, बिहार वाला भी मिला, राजस्थान वाला भी मिला, और हमने जिसको सिखाया वो जिस जगह चला गया वहीं कोरोना बन गया। कोरोना कैसा था? छूते थे, बनता था कि नहीं? हमने इनको छुआ, इनने 1000 लोग को छुआ, 3000 को। इनके नीचे कोई किसी को छू रहा है, यानी हम लोगों को भी वही करना था। आज हमने यहाँ परमेश्वरी जी को छुआ, परमेश्वरी जी ने कितने लोग छू डाले? 43 लोग। जोरदार ताली होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैंने आपको लेवल बताया था हमारे यहाँ 10%। 1001 पॉइंट कोई करता है तो उसका लेवल होता है 10%। यहाँ पे कोई 10% है? एक मिनट इधर बुला लीजिएगा। आज एक जोरदार ताली होना चाहिए सरजीत के लिए। देखिए जो लेवल बताए गए हैं वो लेवल आपके अचीव हो रहे हैं। एक माला निकालिएगा, भैया को बनाइएगा। इसके बाद मेरा अगला लेवल था 7501 पॉइंट पे 20%। एक जोरदार ताली होना चाहिए। 20% का लेवल है किसी का? आ जाइए कृपया करके। अभी लो आप पहनो, पहले आप पहनो। हम लोग तो रोज ही पहनते हैं, आप लोगों को पहनाना बढ़ाना है, हमारा काम खत्म है। यहाँ मिलवान के खाना है, बाकी जगह लोग अपना ही इस्तेमाल करते हैं। अगला लेवल था हमारा, एक बार मैं लेवल लिखने जा रहा हूँ, आपको याद रहेगा। 1001 पे 10%, 7501 पे 20%, 25001 पे 25%। यहाँ पे कोई 25% है? आइए जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए और भाई आ जाओ, वेरी गुड। लड़का भी हाथ उठा रहा है।